TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी का बड़ा बयान। 80 बनाम 20 पर वो बोले बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। 11 बनाम 19 वाले बयान पर अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कुछ भी गलत नहीं बोला, ये तो हम सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं आपको कौन कितने परसेंटेज में है। हमने लोगों को बांटने का काम नहीं किया, हम तो सिर्फ परसेंटेज बता रहे हैं। हालांकि उनका बयान अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि अगर 11% यादव अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो 19% मुसलमान अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते उन्हें वोट देने के बाद। चलिए, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाऊं, आपको आज के मेहमानों से परिचित करा देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में वारिश पठान भी जुड़ेंगे ऑल इंडिया MIM की तरफ से। मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शुभ्रस्था फाउंडर हैं द चरण की और समसामयिक विषयों पर अपनी राय रखती हैं। उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे कि एज एन इंडिविजुअल एक समाज से आने वाले व्यक्ति के तौर पर और ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो हर मुद्दे पर को सजगता के साथ देखता है, वो क्या सोच रखती हैं। डॉक्टर शोएब जमई भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। लेकिन मैं अपने मेहमानों का स्वागत करने के बाद एक इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों के साथ बांट देता हूं और उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा आगे बढ़ाता हूं। जरा ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। अभी तक आपने ये देखा कि क्या कहा गया। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि यहां अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। मैं जरा इसका संदर्भ बता दूं। पूछा यह गया था ब्राह्मणों के संदर्भ में, जातियों के परसेंटेज के बारे में बात की गई थी, तो उन्होंने कहा कि बात अब यहां से आगे बढ़ चुकी है। बात अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है और 80% लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और बाद में सबका साथ सबका विश्वास के तहत सरकार काम करेगी। लेकिन यहां देख लीजिए जरा क्या कहता है जाति का गणित। सवर्ण जातियां 18 से 20% की हैं, तो इशारा ये 20% का किधर था। सवर्ण जातियां 18 से 20% हैं, इसमें ब्राह्मण हैं 8 से 9%, राजपूत हैं 4 से 5%, वैश्य हैं 3 से 4%, त्यागी और भूमिहार हैं 2%। और इस तरीके से बनता है ये 18 से 20%। अब जरा इसको आगे देख लीजिए। ओबीसी का चंक है 40 से 42% का और इस ओबीसी में आते हैं यादव 10%, लोधी 3 से 4%, कुर्मी 4 से 5% और मौर्य 4 से 5%। तो सवर्ण हो गए 18 से 20, ओबीसी हो गए 40 से 42। और अब देखिए दलित कितने हैं। 21 से 22% दलित हैं और इसमें मेजरली हैं जाटव 14% और गैर जाटव हैं 8%। अब जरा एक और फिगर देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको आगे ले चलूंगा। मुसलमान हैं इसमें 16 से 18%, करीब करीब वही आंकड़ा अगर आप इसको ले जाएं तो 20 के आसपास। और अगर वो 20 से आप मुराद देखना चाहते हैं, अगर आप ये दिमाग लगाना चाहते हैं कि ये 20 मतलब क्या, तो एक तो आप इसके आसपास ठहरते हैं और या फिर इसके आसपास ठहरते हैं। और खुद ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं कि योगी तो अगड़ी जाति से आते हैं, ज्यादातर डीएम जो है 50% जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अगड़ी जातियों से बनाए गए हैं और इस लिहाज से वो 18% तो खारिज हो जाता है। फिर 18% 20% के आसपास का फिगर कौन सा बचता है। उत्तर प्रदेश में ये कौन है 20%, ये बड़ा सवाल है। जरा इसको भी देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन है 20%। आबादी 19.3% प्रिसाइसली। हालांकि अब अगली जनगणना में प्रिसाइस स्थिति क्या है और वो स्पष्ट होगा। मुसलमान असर 145 विधानसभा सीटों पर इनका असर, मतलब ये 19.3% की आबादी, 145 विधानसभा सीटों पर असर। क्या ये 20% वो 20% है? क्या 19 कुछ का मतलब असल में 20 और उस 20 से मुराद मुसलमान है? यहां देखिए, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फैक्टर। राजनीति में चर्चित टीना फैक्टर पर काम। उत्तर प्रदेश में कौन 20%, ये दोनों ही तरफ से काम चल रहा है। नो ऑल्टरनेटिव, एक तरफ वो जो इनके बारे में ये कहता है कि जब भी हम आए हमने उनको नुमाइंदगी दी, उनके लिए काम किया। दूसरी तरफ कौन, 19% मुस्लिम वोट पर पूरा भरोसा, उनको हमेशा ठगा गया है और इस बार वो अपने सच्चे नुमाइंदे को वोट देंगे ताकि उनका मुख्यमंत्री भी बन सके या कम से कम उप मुख्यमंत्री बने। अब इस तरीके से
इस तरीके से अपनी बातों को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। टीना फैक्टर का मतलब कोई विकल्प नहीं, और उधर सत्ता में हिस्सेदारी उप मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखाया जाना, यह भी कहा जाना कि पार्टी को विश्वास है कि मुस्लिम सिर्फ उन्हें चुनेंगे, और यह कहकर यह याद दिलाना कि आप हमारे वोट बैंक रहे हैं। और यहां यूपी में मुसलमानों का बड़ा नेता नहीं होने का तर्क कि उनका कोई आज तक बड़ा नेता नहीं बना, और अगर बड़ा बना भी तो इतना तो कतई नहीं बना कि किसी पार्टी ने उनको सीधे उठाकर मुख्यमंत्री बनाया हो। इधर गैर यादव को लेकर 5 छोटी पार्टियों से गठबंधन, छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन करके आखिरकार चुनावी बेहतरनी पार करने की कोशिश। विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की बढ़ोतरी एजेंडा, जहां भी जाते हैं, जब चुनाव में जाते हैं तो यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए और उनकी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, और इसी तरीके से इस तबके का भला हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी का तर्क, और इधर से मुस्लिम समुदाय पर खुलकर नहीं बोल रही है पार्टी, और यही आरोप लगाते हुए नोमान ने, जो कि इमरान मसूद के भाई हैं, उन्होंने आरएलडी छोड़कर जब बीएसपी ज्वाइन किया तो ये कहा कि असल में तो अखिलेश ये कह रहे हैं कि देखो यहां पर हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो जाए, इसका ध्यान रख रहे हैं, इसलिए यहां तो सपा को टिकट मिलेगा, इस पर्टिकुलर जगह पर आरएलडी को हम देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब हमको यहां टिकट ही नहीं मिलना तो हम बीएसपी चले। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, थोड़ा सतर्कता से काम किया जा रहा है कि जो मेजर चंक है वो छिटक न जाए। और इधर अगड़ी पिछड़ी जातियों में भी मुसलमानों के बीच जबरदस्त भेद, इस तरीके से उसी टारगेट ऑडियंस को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सच्चा रहनुमा, सच्चा नुमाइंदा कौन है। अब ये 20% की लड़ाई किसकी है, 20% से मुराद क्या है, और अगर ये 20% है तो वो 20% एक साथ मोनोलिथिक है क्या, और अगर 20% मोनोलिथिक है तो किसकी तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।